दोस्तों अपने फोन को चार्ज करते टाइम आपको ये गलतियां भूल के भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस टाइप की कुछ गलतियां करते हैं तो आपकी जो बैटरी है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी। आपने कई सारे लोगों की फोन की बैटरियां देखी होंगी कि उनकी बैटरियां फूल जाती हैं और उनका चार्ज होना भी उसके बाद स्लो हो जाता है, और जब वो फोन को चार्ज करने के बाद यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी बैटरी काफी जल्दी ड्रेन हो जाती है। 100% से 0% पहुंचने तक 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। उनके फोन की जो बैटरी है वो जल्दी जल्दी ड्रेन यानी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। मैं इन्हीं चीजों के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। पहली चीज तो आपको कोई भी दूसरा फोन का चार्जर अपने फोन को चार्ज करने में नहीं यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका सैमसंग का फोन है तो आपने अपने सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर ही अपने फोन को चार्ज करने के लिए यूज करना है। कोई दूसरी कंपनी का जैसे एमआई, वीवो, ओप्पो और भी कई सारी चाइनीज कंपनीज या किसी अदर कंपनी का चार्जर अपने फोन को चार्ज करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। अपने ओरिजिनल चार्जर से ही आपको अपना फोन चार्ज करना चाहिए। अगर आपके फोन का चार्जर काम नहीं कर रहा है तो आपको नया ले लेना चाहिए, लेकिन भूल के भी किसी दूसरे फोन का चार्जर आपने यूज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा जब भी आप अपना फोन चार्ज में लगाते हैं तो आपको अपने फोन का डाटा ऑफ कर देना चाहिए, या आपने अगर वाईफाई लगा रखा है तो वाईफाई भी आपको अपने फोन में बंद कर देना चाहिए। और जितनी भी एप्लीकेशंस आपके बैकग्राउंड में रन होते रहती हैं, एग्जांपल के लिए कोई भी एप्लीकेशन आप अगर यूज करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे मिनिमाइज में वो एप्लीकेशन रह जाती है, आप उसे क्लोज करना भूल जाते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कई सारी एप्लीकेशन यहां पे मेरी मिनिमाइज में बैकग्राउंड में रन होते रह रही हैं, तो इन्हें आपने सबसे पहले तो क्लीन करते रहना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन आपकी बैकग्राउंड में इस तरह से मिनिमाइज में रन नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका फोन चार्ज भी होता है और आपका फोन बैकग्राउंड में भी रन होते रहता है, तो इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी बैटरी में, जिससे कि आपकी बैटरी के फूलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जब भी आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो आपको अपने फोन को 100% तक कभी भी चार्ज नहीं होने देना है। जब भी आपका फोन 90% या 95% तक चार्ज हो जाता है उसके बाद आपको अपने चार्जर को निकाल लेना है। 100% तक आपको अपने फोन को चार्ज में नहीं लगाना है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 100% चार्ज होने के बावजूद भी अपने फोन को चार्ज में लगा रहने देते हैं। इससे उन्हें लगता है कि अगर हम देर तक रहने देंगे 100% होने के बाद भी तो हमारी बैटरी और ज्यादा देर चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 90 से 100% के बीच में अगर आपका फोन चार्ज हो जाता है तो आपको उसको निकाल लेना है। कभी भी 100% तक आपको अपने फोन को चार्ज नहीं करना है, इससे बैटरी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों इसके अलावा कई सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो अपना ओरिजिनल चार्जर यूज न करते हुए डाटा केबल का यूज करते हैं और उस डाटा केबल को किसी लैपटॉप में लगा देते हैं या किसी डेस्कटॉप में लगा देते हैं और अपने फोन को चार्ज करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपकी जो फोन की बैटरी है उस पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है और इसी की वजह से आपका जो चार्जर की स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब आप बाद में यूज करते हैं तो आपकी बैटरी भी जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगती है। तो कभी भी आपको डाटा केबल से अपने फोन को चार्ज नहीं करना है। अपने डाटा केबल को लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा के अपने फोन को आपने गलती से भी कभी भी चार्ज नहीं करना है। और दोस्तों इसके अलावा कई सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने फोन को चार्ज में लगाते लगाते यूज करते हैं। कोई लोग पबजी गेम खेलते हैं या कोई यूट्यूब या इंस्टाग्राम में अपने फोन को चार्ज लगाते लगाते रील्स देखते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये गलती आपने भूल के भी नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि जब आप फोन अपना नया नया लेते हैं तो काफी जल्दी चार्ज हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आने लगती है कि जो आपका फोन है उसका चार्जिंग होना काफी स्लो होने लगता है। तो यही रीजन है कि आप अपने फोन को चार्ज होते होते उसमें गेम खेलने लगते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स देखने लगते हैं, यूट्यूब चलाने लगते हैं। तो ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। चाहे थोड़ी देर आप वेट कर सकते हैं। अगर आपका फोन का चार्जर नया है तो आपने देखा होगा कि आधे घंटे के अंदर
आपकी जो बैटरी है वो 0 से 90 या 95% तक चार्ज आराम से हो जाती थी। तो आप ओनली आधा घंटा अपने फोन के लिए क्या वेट नहीं कर सकते? आपको इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रील देखनी जरूरी ही है? इतना जरूरी भी कुछ नहीं है। इससे अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी ही बैटरी को आप डेंजर में डाल रहे हैं। इससे आपकी बैटरी के फूलने और विस्फोट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां थी जो आपको अपने फोन को चार्ज करते टाइम कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन गलतियों को सुधारते हैं तो आप अपना फोन कितने भी साल यूज करें, चाहे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आपका जो फोन के चार्ज होने की स्पीड है वो कभी भी कम नहीं होगी। जैसा शुरू के पहले दिन होता था जब आपने नया फोन लिया है, उसी स्पीड से आपका फोन 10 साल बाद भी चार्ज होता रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये जो सारी मैंने चीजें बताई वो आपको ऐसी गलतियां भूल के भी नहीं करनी है। धन्यवाद।